नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी और दोस्तों मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। क्या आप भी हर सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी मनचाहा फल नहीं मिल रहा? क्या कभी आपने सोचा है कि पूजा तो पूरी श्रद्धा से आप करते हैं, फिर भी कहीं ना कुछ कमी रह जाती है? तो आज हम आपको बताएंगे कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए और किन छोटी छोटी गलतियों से बचना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही छोटी बातें आपकी पूजा को सफल भी बनाती हैं और असफल भी। तो दोस्तों, शिवलिंग पूजा का महत्व जानिए। सनातन धर्म में शिवलिंग को स्वयं भगवान शिव का स्वरूप माना गया है और सोमवार का दिन विशेष रूप से भोलेनाथ को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है और जीवन में सुख, शांति, धन और विवाह संबंधी बाधाएं भी दूर होती हैं। इसलिए सिर्फ पूजा करना ही नहीं, बल्कि सही विधि और नियमों के साथ पूजा करना बहुत जरूरी होता है, तभी उसका पूरा फल मिलता है। तो दोस्तों, अब आपसे बात करेंगे कि शिवलिंग पर आपको क्या चढ़ाना चाहिए। तो सोमवार के दिन सबसे पहले तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। इससे मन की शुद्धि होती है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसके बाद दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि वो साफ, बिना टूटा हुआ हो। ये सभी चीजें शिव को बेहद प्रिय मानी जाती हैं और इनसे शिव जीवन में सुख, समृद्धि, व्यापार में वृद्धि और मन की शांति प्राप्त होती है। पूजा करते समय अपनी मनोकामना जरूर कहें, क्योंकि भोलेनाथ भाव के भूखे होते हैं। तो दोस्तों, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? कई बार हम अनजाने में ऐसी चीजें चढ़ा देते हैं जिससे भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी के पत्ते, हल्दी और सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। ये चीजें शिव पूजा में वर्जित मानी गई है। अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो पूजा का फल नहीं मिलता और जीवन में बाधाएं इससे बढ़ सकती हैं। इसलिए इन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है। अब बात करेंगे इसमें जरूरी नियम और सावधानियां जो बहुत जरूरी है। देखिए, पूजा करते समय मन शांत रखें, किसी के बारे में बुरा ना बोलें, उनको कुछ गलत ना कहें, सोच विचार करके बोले। सोमवार के दिन तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मदिरा से बचें और काले रंग के कपड़े पहनने से भी परहेज करें। महिलाओं का सम्मान करें और घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखें। साथ ही एक खास बात, शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। आधी परिक्रमा करके वापस आना ही सही माना जाता है। पूजा के समय दिशा का भी ध्यान रखें, क्योंकि गलत दिशा में पूजा करने से उसका पूरा फल नहीं मिलता। अब बात करेंगे पूजा का असली सार और फल क्या है। तो याद रखिए, भगवान शिव को दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची भावना पसंद है। अगर आप सच्चे मन से सही नियमों के साथ पूजा करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। कई लोग कहते हैं कि सोमवार का व्रत और शिवलिंग पूजा से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, करियर में सफलता मिलती है और जीवन में स्थिरता आती है। लेकिन इसके साथ साथ आपके कर्म भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि भगवान सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको ही पड़ता है। अब बात करते हैं बेहद ही जरूरी बात पर कि कौन सी राशि को सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हर राशि का स्वभाव अलग होता है और उसी के अनुसार पूजा का तरीका भी थोड़ा अलग होना चाहिए। जैसे कि मेष और सिंह राशि वालों के लिए सोमवार का दिन बहुत शक्तिशाली होता है। आप लोग शिवलिंग पर जल के साथ थोड़ा सा लाल फूल या गुड़ अर्पित कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। वृषभ और तुला राशि वालों को शिवलिंग पर दूध और सफेद जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही मन को शांत रखते हुए पूजा करनी चाहिए। इससे रिश्तों में मिठास आएगी और मानसिक तनाव कम होगा। तो वहीं मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए जरूरी है कि जल में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर अर्पित करें और ध्यान के साथ मंत्र जप करें। इससे बुद्धि तेज होगी, निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होगी। तो दोस्तों, अब बात करें कर्क और मीन राशि की। तो इन राशियों को शिवलिंग पर जल के साथ चावल या सफेद पुष्प अर्पित करना चाहिए
और पूजा के समय मन में अपने लक्ष्य को ध्यान रखना चाहिए। इससे भावनात्मक संतुलन और शांति मिलेगी। तो वहीं वृश्चिक और मकर राशि वालों को शिवलिंग पर सरसों के तेल का दीपक जगाना चाहिए जी। और अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखना बहुत जरूरी है, इसी का आपको संकल्प ही लेना चाहिए। इससे जीवन में स्थिरता आएगी। तो वहीं धनु और कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत शुभ होता है। आप लोग शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, जरूरतमंदों को दान कर सकते हैं। इससे भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा और जीवन में तरक्की के रास्ते भी इससे खुल सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर सोमवार का दिन सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि अपने जीवन को संतुलित और मजबूत करने का दिन भी है। अगर आप अपनी राशि के अनुसार पूजा करते हैं तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और भगवान शिव की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति और सफलता लेकर आती है। और अब अंत में एक छोटी सी बात सुविचार के साथ, भगवान शिव से कुछ मांगने से पहले खुद को इतना योग्य बनाइए कि जो मिले उसे संभाल कर आप चल सके। आप देख रहे थे गृहवाणी, मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। फिर मिलेंगे कल एक नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए नमस्कार।